हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आर्मी पब्लिक स्कूल के करंट अफेयर्स वाली सीरीज़ को हम लोग जारी रखेंगे। मैंने कल आप लोगों से एक सवाल पूछा था और बताया भी था। 15 सितंबर के बारे में आप लोगों को बताया था। हिंट में दे देता हूं, सिविक्स के बुक में आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। मेरिट और डीमेरिट क्लास 9 की बुक, सिविक्स के बुक में आपको ये जानकारी मिल जाएगी। नीचे कमेंट करके आप लोग बता दो कि 15 सितंबर को हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं। मैंने कल ही करंट अफेयर्स में इसको पढ़ा दिया था। तो फिलहाल हम लोग बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। 16 सितंबर को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड ओजोन डे। क्या सेलिब्रेट करते हैं? वर्ल्ड ओजोन डे। और ओजोन का जो लेयर है वो सन से जो भी हार्मफुल रेज आती है वो हम लोगों को ओजोन लेयर जो है बचाती है, रक्षा करती है। इसमें जो है बड़े बड़े होल हो रहे हैं जिसके कारण हम लोगों को बहुत तकलीफ़ें आ रही है। बहुत सारे आप लोग सनस्क्रीन लगाते होंगे ताकि अपने स्किन की जो है केयर कर पाओ, इसे जो है प्रोटेक्ट कर पाओ। तो ये थी बातें। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मेरी फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इंडिया इन विच कंट्री एग्री टू वर्क टूवर्ड्स इस्टेब्लिशमेंट ऑफ, देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट सवाल, यहाँ से देखो आप, इंडो पैसिफिक ट्राइलेटरल डेवलपमेंट कॉपरेशन, यानी कि ये ट्राइलेटरल इंडो पैसिफिक में करने के लिए तैयार हैं। एक तो इंडिया है ही, आपको बताना है कि दूसरी कंट्री कौन सी है। रसिया नहीं आएगा, चाइना का इन्वॉल्वमेंट है तो रसिया यहाँ पे साइलेंट रहेगा। जापान, फ्रांस या स्पेन, तो देखिए स्पेन के साथ हम लोगों का कुछ उतना बहुत अच्छा रिलेशन नहीं है। जापान और फ्रांस में कौन सा होगा? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फ्रांस। फ्रांस जो है इंडिया के साथ इंडो पैसिफिक पे आगे आ रहा है। तो इंडिया एंड फ्रांस एग्री टू वर्क, यानी कि जो डॉक्टर एस जयशंकर हैं हमारे फॉरेन मिनिस्टर, एक्सटर्नल एंड अफेयर मिनिस्टर, इसको ऑफिशियल बोला जाता है। तो फिलहाल हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, विच कंट्री टेल्स यूएस इट इज़ कंसर्न्ड अबाउट पैकेज फॉर पाकिस्तान F-16 जेट्स। देखिए F-16 जेट बहुत अच्छे जेट्स हैं जो कि पाकिस्तान को अमेरिका ने दिया था। अब देखिए सिर्फ किसी चीज़ को दे देने से नहीं होता। सपोज़ कर लो आपके घर में टीवी है, मोबाइल है, तो उसे टाइम टू टाइम रिपेयरिंग की ज़रूरत पड़ती है, अपडेट करने की ज़रूरत पड़ती है। मोबाइल में देखना, आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करो, व्हाट्सअप, फेसबुक या कोई भी, तो देखना क्या होता है कि टाइम टू टाइम इसे आपको अपडेट करना होता है गूगल प्ले स्टोर में। तो आप क्या करते हो, उसे अपडेट करते हो, तब वो अच्छे से काम कर पाता है। तो उसी तरह से इन जेट्स को जो है अमेरिका अब क्या कर रहा है, अपडेट करेगा, इसमें कुछ फीचर्स को ऐड करेगा और जो पार्ट्स की ज़रूरत होगी वो भी देगा। तो देखिए इंडिया जो है यहाँ पे बहुत कंसर्न है और इसने कहा है कि आप जो बार बार, यूएसए बोलता है कि हम लोग पाकिस्तान को ये इसलिए दे रहे हैं ताकि ये टेररिस्ट से लड़ पाए ये कंट्री। अब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि आतंकवादियों को ही आप सीधे डायरेक्ट जो है ये जेट्स पकड़ा दे रहे हो, तो ये क्या ही लड़ेंगे। तो पाकिस्तान खुद ही एक्चुअली क्या बोलते हैं ना, वो बर्थ प्लेस है टेररिस्ट का, वहाँ पे क्या ही चीज़ें डेवलप होगी। तो फिलहाल राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे, उससे पहले आप लोगों को बता दूं, आप मेरे हैंड रिटन नोट्स ले सकते हो। आर्मी स्कूल के एग्ज़ाम, जो CSB एग्ज़ाम होता है ना, उसे अगर आप क्रैक करने में दिलचस्पी ले रहे हो तो इसे आप ज़रूर परचेज़ कर लें। और इसकी जो प्राइस है वो घटकर 250 हो गई है, ताकि आप देखिए, अब बोलोगे प्राइस इतनी क्यों घट गई, पहले तो 699 थी। तो देखिए उस समय टाइम भी आपके पास 2 महीने का था, अब आपके पास 15 से 20 दिनों का समय बचा हुआ है। तो ऐसे जो रिमेनिंग टाइम है इसमें आप तैयारी कर सको और अफोर्डेबल प्राइस पे। और मेरे 3 टाइम्स मैंने इस आर्मी स्कूल को क्रैक कर रखा है, तो मेरे एक्सपीरियंस का निचोड़ इस नोट्स में आपको मिल जाएगा। साथ में 100 रुपीज़ में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी परचेज कर सकते हो। yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर लीजिए। इंस्टा पे हो तो मुझे फॉलो कर लीजिए @iMithunSingh। फिलहाल बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर, विच ऑफ द फॉलोइंग विजिट लंदन टू अटेंड स्टेट फनरल ऑफ क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड। देखिए क्वीन एलिजाबेथ की जो फनरुअल हो रही है वहाँ पे, कहाँ पे, लंदन में। तो इसको अटेंड करने के लिए कौन गए हैं? नरेंद्र मोदी, द्रौपदी मुर्मू, अमित शाह या निर्मला सीतारमण। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है, हम लोगों की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू है, जो कि कहाँ पहुँच चुकी है, लंदन, और रानी को ये जो है लास्ट विदाई देने के लिए यहाँ पे पहुँच चुकी है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए मैंने एक और बात मिस कर दी थी, ईमेल आईडी आप लोग जरूर देख लेना, जिन्हें लेना होगा नोट्स yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर लीजिए। इंस्टा पे हो तो मुझे फॉलो कर लीजिए @iMithunSingh पे। फिलहाल बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इंडिया जो है, इंडिया जो है होस्ट करने वाला है वुमेन की जो वर्ल्ड कप होगी 2022 में, फुटबॉल की ये जो है मेज़बानी करने वाले हैं, होस्ट करने वाले हैं। तो ये कौन सा अंडर एज वाला गेम होने वाला है? फीफा
15, 16, अंडर 17, अंडर 18। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है, यहाँ से देख पाओगे आप, कैबिनेट ने अप्रूवल दे दी है कि हम लोग गारंटी लेते हैं कि हम इसे होस्ट करेंगे। अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप इंडिया में होगा, तो ये बड़ी बात है। फुटबॉल को लेकर लोगों के बीच में जो है थोड़ी सी इंटरेस्ट तो जरूर ही जगेगी जब यहाँ पे ये होस्ट होगा। तो और ये होगा कब, देखिए ये होगा 11 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक, तो ये अच्छी बात है और ये इंडिया में हो रहा है। फिलहाल हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट। इसी बात पे मैं एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, इंडिया की जो नेशनल टीम है फुटबॉल की, उसके कैप्टन कौन है, महिला टीम के कैप्टन कौन है और पुरुष टीम के कैप्टन कौन है, नीचे कमेंट करके आप लोग बता दीजिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कैबिनेट नोड टू रिवीजन इन एसटी लिस्ट, यानी कि एसटी लिस्ट में कुछ और जो जातियां हैं, आई मीन कास्ट हैं, इनको इंक्लूड किया जाएगा। कौन से स्टेट में, तो आपको मैं यहाँ से देख लीजिए बता दूँ। ये देख लीजिए अर्जुन मुंडा है, ये झारखंड से हैं, बट झारखंड के कोई भी ट्राइब्स को यहाँ पे ऐड नहीं किया गया है। कहाँ कहाँ के ट्राइब्स को ऐड किया गया है, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश के जो ट्राइब्स हैं उनको यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। यानी कि कुल कितने हो गए, 1 2 3 4 5, यानी कि राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 5, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आपके सामने ये रहा। आपको उस यूनियन मिनिस्टर का नाम बताना है जिन्होंने स्वच्छता पोर्टल स्पेशल कैंपेन 2.0 लॉन्च किया है। अमित शाह, राजनाथ सिंह, जितेंद्र सिंह या निर्मला सीतारमण। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा जितेंद्र सिंह, ये रहा। ऑप्शन सी आपका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, जितेंद्र सिंह। यहाँ से आप इनकी इमेज भी देख सकते हो। इन्होंने जो है फिर से कैंपेनिंग स्टार्ट करी है। 2 अक्टूबर महात्मा गांधी का बर्थ एनिवर्सरी होता है, वहाँ से जो है क्लीननेस की जो है एक बार फिर से जो है नए जोर शोर से तैयारियां की जाएगी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इंडिया एंड विच कंट्री एग्री टू स्ट्रेंथन डिफेंस कॉपरेशन। कौन सा देश इंडिया के साथ डिफेंस जो है कॉपरेशन करने वाला है, फ्रांस, जापान, चाइना या ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा, यहाँ से देख लो, जापान। हम लोग जापान के साथ जो है ना अच्छे टाई करने वाले हैं, इंक्रीज करने वाले हैं सिक्योरिटी को लेकर, स्पेस से इंफॉर्मेशन जो भी टेक्नोलॉजी की होगी, जो भी इंटेलिजेंस की इंफॉर्मेशन होगी, जापान के साथ इंडिया जो है साझेदारी करेगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेपाल एंड विच कंट्री साइंस बायलैटरल कॉपरेशन अंडर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। याद रखिए, सॉरी, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है ना, ये चाइना का है, याद रखिएगा। ये हर कंट्री को जोड़ना चाहता है ताकि यहाँ पे ट्रेड ईजी से हो पाए। तो नेपाल ने क्या किया है, इसे साइन किया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, चाइना के साथ साइन किया है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इन जो नेपाल है और चाइना है, ये दोनों के बीच में जो है साइन हो चुका है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इंडिया एंड विच कंट्री लॉन्च व्हाइट पेपर। सबसे पहले आप समझ लो व्हाइट पेपर होता क्या है। व्हाइट पेपर एक ऐसा पेपर होता है जो गवर्नमेंट जो है रिलीज करती है, और इसमें जो भी बातें होती है उस पर गवर्नमेंट बहुत सीरियस होकर काम करती है। जो भी बातें होती है सच होती है। ये पार्टियों का मैनिफेस्टो नहीं होता है जो कि कुछ भी वहाँ पे लिख दो, भले आप उसे डील कर पाओ, पूरा कर पाओ या नहीं। तो इंडिया किस कंट्री में भी जो है, जो भी अर्बन वेस्ट वाटर है ना, सिनेरियो इन इंडिया, जो गंदा पानी है उसको कैसे अच्छे से जो है डील करेगा, वो एक और कंट्री कौन है, फ्रांस, यूके, डेनमार्क या स्पेन। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है, यहाँ से देख लो, इंडिया और डेनमार्क जो है व्हाइट पेपर इन दोनों ने लॉन्च कर दिया है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डेनमार्क, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। असद राव, फॉर्मर ICC एलाइट अंपायर फ्रॉम पाकिस्तान, इनकी डेथ होगी। देखिए क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, असद रब जो अच्छे अंपायर थे ICC में, इनको शामिल भी किया गया था पैनल में, ये किस कंट्री से आते हैं, तो पाकिस्तान से आते हैं। इनकी एज क्या थी, तो देखिए यहाँ से आप देख पाओगे ये 66 ईयर में ही इनकी जो है डेथ हो गई थी। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फाइनली द क्विक पॉइंट्स ऑफ द डे की बारी है। रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कंट्री मैनेजर बाय अमेरिकन एक्सप्रेस कॉर्प इंडिया, यानी कि संजय खन्ना को जो है अपॉइंट किया गया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रिसेंटली हु हैज़ अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ इट्स फर्स्ट हाई थ्रूपुट सैटेलाइट HTS कौन लॉन्च करने वाला है इंडिया में, तो देखिए ह्यूजेस कम्युनिकेशन जो है इंडिया में ये लॉन्च करने वाला है। फाइनली लास्ट क्वेश्चन, विच एडिशन ऑफ जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज 2022। देखिए जिमिक्स, ये मैंने पहले भी बताया हुआ था, बे ऑफ बंगाल में होने वाला ये 6th है, इससे पहले 5 हो चुके हैं।
फिर से एक बार मैं बता दूं, हैंड रिटन नोट्स अगर आप मेरे लेना चाहते हो तो 250 में आपको ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी और इंस्टा आईडी आप देख लो, आप मुझे मेल या इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो। 100 रुपीज़ में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।